नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी कमेटी की तरफ से ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसके सारे पदाधिकारी और भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं। थोड़ा मैं इनसे जानूँगा आज का जो कार्यक्रम है किसको लेकर यह बैठक चल रही है और क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, इसके बारे में हम सब जानेंगे। और हमारे दर्शकों को भी बता दें कि यह संस्था करीब लगभग 2019 से काम कर रही है और क्या क्या इसकी खूबियां हैं और किस तरह से ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं और किन चीज़ों पे फोकस किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। जी बताएं। जी नमस्कार, मैं संतोष राउत बीएसपीजी की तरफ से बोल रहा हूँ। बीएसपीजी 2019 साल, जिस साल हम लोग कोरोना के खपेरे को सह रहे थे, उसी वर्ष हम लोगों ने इस संगठन को एकत्र होकर जन्म दिया। बीएसपीजी ये हम लोग शिल्पी के लिए, आर्टिस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। शिल्पीर साथे शिल्पीर पाशे, ये बंगला में हम लोगों का मोटो है कि हम लोग हमेशा एक आर्टिस्ट के साथ और उसके बगल में हमेशा खड़े होने की कोशिश करते हैं। 2019 साल से हम लोग ये संस्था को चला रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है, आज जो बैठक हुई है, किन किन चीज़ों को लेकर फोकस किया गया, किन किन वजहों पे, किन किन कारणों से, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से फेसबुक में हम लोगों ने देखा कि राज्य के जो सभागण हैं, सभासद हैं, उन लोगों ने बोला था कि कुछ घोषणाएं की जाएंगी बीएसपीजी उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी कमेटी की ओर से। तो आज वो घोषणा की जो है दिन आज है, तो वो घोषणा के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ सुविधाएं, हेल्थ केयर, कुछ फैसिलिटीज़ हमारे मेंबर्स के लिए, तमाम मेंबर्स भाइयों बहनों के लिए हम लोगों ने किया है। ये घोषणा जो है मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, वो है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो वैलिड हैं, जिनका अभी भी वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुआ है, उन सभी को एक ऐसा हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा बीएसपीजी उत्तर बंगाल कमेटी की ओर से। इस हेल्थ कार्ड की बेनिफिट ये है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट भाई बहन हैं, इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत हमारे कुछ चुनिंदा नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी सेंटर है, वहाँ पर वो लोग 30% तक की छूट उन लोगों को मिलेगी। सेवाएं जो उपलब्ध वहाँ पर होंगी उनको वहाँ पर 30% तक की छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ दो ऐसे कुछ हम लोगों ने जोड़ा है, आयाम जोड़ा है इसमें, वो है कि पहले जितने भी हमारे गरीब जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए खासकर उनके बातों को नज़र में रख के हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी हमारे वैलिड मेंबर्स होंगे उन सभी को एक्सीडेंट होने पर या खुदा न खास्ता मृत्यु हो गई उनकी, तो हम लोग कमेटी की ओर से उन लोगों को तत्काल 10,000 रुपये तक की एक धन राशि सहायता के रूप में प्रदान करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जो है ना हो, लेकिन कभी भी हम लोगों ने पहले भी किसी की मृत्यु हो जाने पर हम लोग 2,000 करके धनराशि देते आए हैं। अब वो बढ़ाकर हम लोग 10,000 तक की धनराशि का एक सहायता की हम लोगों ने आज घोषणा की है, जिसके अंतर्गत जो हमारे भाई बहन जो गरीब हैं उन लोगों की एक सहायता के लिए ही किया गया है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ फंडिंग हो रही है आप लोगों की संस्था की? बिल्कुल नहीं, ये हम लोग अपने पैसे को इकट्ठा करके एक फंड को जमा किया है। वहीं से हम लोगों ने फैसला लिया है कि हमारे जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन लोगों को तकलीफ़ में हम लोग ही खड़े होंगे। और जहाँ पर आप लोगों ने प्रश्न किया है कि राज्य सरकार की ओर से कुछ हेल्प मिला है कि नहीं, तो मैं आपके चैनल की ओर से राज्य सरकार को गुहार लगाऊंगा, एक सवाल पूछूंगा कि हमारे आर्टिस्ट भाई बहनों के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है
तो ज़रूर सोचिए, नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचिए। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट हमारे भाई बहन को इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत मिलने वाला है कि उनको अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस के अंतर्गत उन लोगों को 2 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत उन लोगों को मिलेगी। एक्सीडेंट पॉलिसी के रूप में एक इंश्योरेंस है जो 2 लाख रुपए तक ही उस आर्टिस्ट को मिल सकता है। जी धन्यवाद। तो मैं भी अब इस संस्था के लिए राज्य सरकार के जो भी संस्कृति मंत्री या जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो जब संस्था अपने अन्य कलाकारों के लिए इस तरह की सोच रखती है तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। इस तरह के न जाने कितने और संस्था होंगे जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। तो जब इतनी सुविधाएं ये लोग मिलकर अपने आर्टिस्ट एक परिवार के रूप में जो देखते हैं उनको दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।